गुजरात की जीत मोदी जी की जीत और हिमाचल की हार नड्डा की हार, ये उनका घमंड बोल रहा है। चुनाव आयोग मिलकर रामपुर के लोगों को मतदान नहीं करने दिया। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, इसके नतीजे में जहां एक तरफ गुजरात में भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और सरकार बनाने जा रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि इस चुनावी नतीजे का असर आगामी चुनावों पर कैसा होगा? देखिए, गुजरात की जहां तक बात है, वोटों का बंटवारा एक प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत करा करके ही भारतीय जनता पार्टी वहां इतने बड़े बहुमत के साथ आई है। और अगर सीधी लड़ाई होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार में नहीं आ पाती। जहां तक हिमाचल का सवाल है, वहां सीधी लड़ाई हुई और प्रधानमंत्री जी इतने छोटे से प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां करते रहे, इसके बाद भी हिमाचल में जीत नहीं मिली। और मैं मीडिया को क्या कहूं, मीडिया का एक वर्ग ये कह रहा है गुजरात की जीत मोदी जी की जीत और हिमाचल की हार नड्डा की हार। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव हुए, जिसमें डिंपल यादव ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और शिवपाल यादव और श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो वहीं रामपुर में हुए विधानसभा उपचुनाव के दौरान देखा गया कि वहां आजम खान का किला कहीं न कहीं बिखर कर रह गया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक रामपुर का सवाल है, आप मीडिया के लोगों को भी पता है, देश की आजादी के बाद अब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जितने भी चुनाव हुए हैं, उन सभी चुनाव से हटकर रामपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस, उत्तर प्रदेश का प्रशासन और जितने भी समाजवादी पार्टी के मतदाताओं के मोहल्लों के मोहल्ले पुलिस लगाकर, पीएससी लगाकर, प्रशासन के लोगों ने लाठी के बल पर, डंडे के बल पर रोककर उनको वोट देने से वंचित किया। और अगर कोई वोट देने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच भी गया तो वहां उसे मारा गया, पीटा गया, वोट देने से रोका गया। इसलिए समाजवादी पार्टी ये चाहती है, हमने ये मांग की है कि रामपुर के चुनाव को रद्द करके रामपुर में दोबारा चुनाव कराया जाए। जहां तक मैनपुरी का सवाल है, मैनपुरी में मैं भी किसनी विधानसभा का समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव का प्रभारी था, चुनाव को मैं देख रहा था किसनी विधानसभा में, और मैंने देखा किस तरह से पुलिस के लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने, वहां का एसएसपी खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पुलिस को निर्देशित करके गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले में गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, शोषितों के मोहल्लों में पुलिस भेज कर लाठियां पिटवाने का, धमकाने का, धमकी देने का और बूथ पर न जाने का फरमान सुना रहा था। इसके बावजूद मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं मैनपुरी की महान जनता को कि पुलिस की धमकी के बावजूद, पुलिस की लाठी के बावजूद वहां के मतदाता, सभी जाति वर्ग के लोग, विशेषकर पिछड़े, दलित और अकलियत के लोग, पुलिस के धमकाने के बावजूद अपने घरों से निकले और बूथों पर जाकर श्रद्धेय नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट देकर रिकॉर्ड मतों से श्रीमती डिंपल जी को जिताने का काम। जौनपुर राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर एक पलटवार किया है कि अगर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भाजपा में विलय कर ले तो उनको केंद्र में सेंट्रल में मिनिस्टर बनाए पर विचार किया जा सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये उनका घमंड बोल रहा है और सत्ता का घमंड किसी को नहीं रखना चाहिए। सत्ता आती जाती रहती है और मैं आपके माध्यम से उस माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मैनपुरी विधानसभा के और जहां मैं किसनी मैनपुरी लोकसभा की और जहां मैं किसनी विधानसभा को देख रहा था, किसनी विधानसभा के जितने गांव वो प्रचार करने के लिए गए थे, क्या किसी बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को जिता पाए? और मुझे तो यहां तक जानकारी है कि बहुत से गांव में गए, इनके प्रोग्राम लगे, ये लोगों से मीटिंग करना चाहते थे, लोगों ने इनकी मीटिंग नहीं होने दी, इनकी मीटिंगें गांव में नहीं होने दी।
और जब एक मीटिंग ही नहीं हो पाई तो प्रेस के सामने सत्ता के घमंड में उल जलूल बातें बोल रहे थे। और किसनी विधानसभा के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी के मैनपुरी के जिला अध्यक्ष का घर है और मैनपुरी का जिला अध्यक्ष भी अपने बूथ पर बुरी तरह से आ रहा है। मैं माननीय गिरीश जी से पूछना चाहता हूं, आप बताएं कि मैनपुरी लोकसभा के किसने विधानसभा के किन किन गांव में गए थे, क्या वहां भारतीय जनता पार्टी जीती? अरे जब आपको आपका समाज जौनपुर में नहीं वोट देता तो आपके कहने से मैनपुरी में आपको दे देगा? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का विलय हो गया है और अब चाचा और भतीजे एक साथ आ गए हैं। ऐसे में 2024 के नतीजों में समाजवादी पार्टी अपने आप को कहां देखती है? निश्चित रूप से दोनों दलों के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में विलय से आदरणीय शिवपाल जी के समाजवादी पार्टी में आने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी है, दल को मजबूती भी मिली है और सब लोग मिलकर 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाई करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। और ये मैनपुरी की जनता ने, मैनपुरी के चुनाव ने, खतौली के चुनाव ने इस बात को साबित कर दिया। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, सारी राजनीतिक पार्टी अपनी ताकत झोंक रही है। ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में कोई अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी पूरी गंभीरता के साथ स्थानीय निकाय को लड़ने जा रही है और इस पर हमारी तैयारी भी चल रही है। अब आरक्षण भी आ गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से बड़े पैमाने पर विधानसभा के चुनाव में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में अंतिम समय में मतदाताओं के नाम काट करके चुनाव जीतने में सफल हो पाई थी, उसी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि स्थानीय निकाय के चुनाव में भी जो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं इनके नाम मतदाता सूची से काट दिए जाए। ये समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चौकन्ना है और हम पूरी तैयारी के साथ हैं और हम गंभीरता के साथ इस चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और हमारा प्रदर्शन भी अच्छा होगा।